प्रणाम। संसार में आज तक जितना आप देखते हैं कि सत्ताएं स्थापित हुई हैं, उन सारी सत्ताओं के स्थापत्य के पीछे जो कुछ है वो शिक्षा है। मैं ये शिक्षा संवाद का कार्यक्रम पिछली लगातार 3 क्रमों से चला रहा हूँ। या चौथा संवाद मैं आपसे कर रहा हूँ। इस चौथे संवाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार में जितनी भर सत्ताएं उठी हैं और जितनी भर सत्ताएं गिरी हैं, इन सत्ताओं के पीछे कुछ और नहीं, केवल और केवल शिक्षा है। अब संसार में देखिए, जिस आदमी ने कहीं अपनी सत्ता कायम करने का प्रयास किया है, सबसे पहले उसने उस राष्ट्र, उस देश, उस समाज की शिक्षा पर कुठाराघात किया, उसकी शिक्षा को बर्बाद किया और उसके स्थान पर अपनी शिक्षा को स्थापित किया है। आप इस्लाम को देखिए। इस्लाम पूरी दुनिया में जहाँ पहुँचा है, निश्चय वो तलवार के बल पर घुसा है, लेकिन तलवार के बल पर अंदर घुसते ही उसने सबसे पहला काम किया कि वहाँ घुसकर उसने सारी शिक्षा को बर्बाद कर दिया, वहाँ की पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने के बाद उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था को वहाँ स्थापित किया। उदाहरण भारतवर्ष में इस्लाम घुसा तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया, विक्रमशिला को बर्बाद किया, उदयनपुरी को बर्बाद किया, सोमनाथ के मंदिर के अंतर्गत चलने वाले गुरुकुलों को बर्बाद किया और इसके साथ साथ एक काम और किया, उन्होंने अपने शिक्षण संस्थान खड़े किए। आप आज भारत में यदि गुजर कर देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि संपूर्ण भारत में ये स्थिति है, कोई बहुत सुख में भी होंगे लोग, लेकिन आप अधिकांश स्थानों पर जाकर देखेंगे तो चप्पे चप्पे पर, हाईवे, शहर, नगर, गांव, गली, मोहल्ला मदरसों की बाढ़ आई हुई है। गली मोहल्लों में छोटे मदरसे चलते हैं जिन्हें उनकी माताएं चलाती हैं। 20 बच्चियों को लेकर बैठ जाती है और वो मदरसा चलाती है। 20 बालकों को लेकर एक मौलवी बैठ जाता है, वो मदरसा चलाता है। और दारुल उलूम जैसे मदरसे चलते हैं जिनमें कई हजार नहीं, लाखों लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। आखिर ये किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त करते हैं? क्या ये इंजीनियर्स बनते हैं? क्या ये डॉक्टर्स बनते हैं? क्या ये साइंटिस्ट बनते हैं? क्या ये खगोलविद बनते हैं? अरे कहाँ बनते हैं? आप सब जानते तो हैं ये क्या बनते हैं। आप सब जानते तो हैं कि इनमें पढ़कर क्या निकलता है। ये केवल और केवल दीनी और मजहबी तालीम वहाँ प्राप्त करते हैं। एक बच्चा जो स्कूल में जाता है, उस पर एक बाध्यता लादी गई है कि दिन भर स्कूल में पढ़ने के बाद शाम को सायंकालीन कक्षाओं में उसे मदरसे में भी जाना होगा। एक मस्जिद अपने अंतर्गत 2 या 3 मदरसे चलाती है, छोटे मदरसे, और इन मदरसों में उन्हें दीनी मजहबी तालीम दी जाती है। इन्होंने दुनिया में जहां अपनी सत्ताएं कायम की हैं, वहां शिक्षा के बल पर उस सत्ता को स्थिर करने का इन्होंने काम किया है। केवल मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी को देखिए, आप ईसाइयत को देखिए। ईसाइयत ने क्या किया? ईसाइयत ने भी यही किया। जहाँ जहाँ अंग्रेज गए हैं, वहाँ उन्होंने उनकी मूल शिक्षा को नष्ट करके उनके स्थान पर अपनी शिक्षा को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने जो स्कूल खड़े किए वो केवल ईसाइयत के प्रचार के लिए खड़े किए। उन्होंने जो भी शिक्षा का एजेंडा बनाया, जो भी प्रोपगंडा बनाया, उस प्रोपगंडे के पीछे उनका एक मकसद था ईसाइयत का प्रचार करना। इसीलिए उन्होंने दुनिया भर में कॉन्वेंट स्कूल खोले। आज भी जहाँ कॉन्वेंट स्कूल है, उस कॉन्वेंट स्कूल को कोई ना कोई चर्च चलाती है। मैं इस समय मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ हूँ। मुजफ्फरनगर में एक हॉली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल है, इसे सेंट जॉन्स नाम की एक चर्च चलाती है। पूरी दुनिया में ऐसा ही है। आप ICSE बोर्ड के जितने स्कूल देखते हैं, ये जो सेंट जोसेफ के नाम से है, सेंट सोफिया के नाम से है, जितने ICSE बोर्ड के स्कूल हैं, यदि इनके भीतर जाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनके भीतर पूरी तरह ईसाइयत परोसी जाती है, बालकों को ईसाइयत सिखाई जाती है, उनमें ईसाइयत रखने का काम किया जाता है। अर्थात उन्होंने भी शिक्षा पर अधिकार किया है। भारत में भी जब भारत के लोगों ने दोबारा उत्थान करना शुरू किया तो उन लोगों ने भी अपनी शिक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इनमें उस गुलाम भारत में एक बड़ा नाम आता है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक ऐसी सोच के व्यक्ति थे, यद्यपि उनकी आयु बहुत कम थी, लेकिन तब भी इतनी विलक्षण और इतनी तकनीकी सोच के व्यक्ति थे कि उन्होंने शिक्षा पर अभूतपूर्व काम करने की योजना बनाई। अफसोस कि वो योजना परवान न चढ़ सकी। उस योजना का मल मात्र रह गया जो आज DAV के रूप में हमें चारों ओर दिखाई देता है। फिर भी DAV ने
उस समय इस देश को जोड़ने में एक महती भूमिका निभाई है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ जुड़ा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वो हैं जिन्होंने आधुनिक भारत में गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा को जन्म दिया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अपने आप में एक संस्था है। संस्थाएं मिलकर जितना काम नहीं कर सकती, उतना अकेले महात्मा मुंशीराम ने, जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अकेले किया है। उन्होंने इस देश में कई गुरुकुलों की स्थापना की, जिनमें से एक प्रसिद्ध गुरुकुल जो आज यूनिवर्सिटी के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, गुरुकुल कांगड़ी, वो आज भी गतिमान है, आज भी काम कर रहा है। हाँ, शायद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न साकार नहीं हुआ। शायद पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न साकार नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोगों को भी जब चेतना लौटी कि कैसे अपने स्वराज की स्थापना करें, तो उन्होंने शिक्षा पर ही काम करना सोचा। कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसका एक अनुषांगिक क्षेत्र जिसका नाम विद्या भारती है, विद्या भारती ने भी डीएवी स्कूल्स की तरह ही इस देश में सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिरों की एक चेन, एक श्रृंखला शुरू की। और इन्हीं सरस्वती विद्या मंदिरों और शिशु मंदिरों के आधार पर उन्होंने इस देश में फिर से अपनी सत्ता कायम करने का कार्यक्रम शुरू किया। आप संसार भर में देखिए, आप बौद्धों को देखिए। जिस समय बौद्धों का शासन था उस समय चारों ओर बौद्ध विहार फैले थे। उनकी अपनी शासन व्यवस्था थी। उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनकी शिक्षण व्यवस्था चलती थी और यही शिक्षण व्यवस्था उनकी शासन व्यवस्था को स्थैर्य दिए हुए थी। संसार में आप कहीं भी जाएं, यदि कहीं कोई विदेशी शिक्षा काम करती है तो मानकर चलिए, चाहे परोक्ष में ही सही, वहाँ विदेशी शासन चलता है। चाहे शासन चलाने वाले देशी लोग हों, तब भी शासन विदेश का ही चलता है। इसीलिए आवश्यकता है कि यदि कोई राष्ट्र, कोई देश अपना शासन, अपनी सत्ता, अपनी परंपराएं, अपने सिद्धांत, अपने मूल्य, अपनी चेतना को अपने देश में स्थापित करना चाहता है, तो आवश्यकता है कि वो अपनी शिक्षण व्यवस्था को पुनर्लौटा के लाए, फिर से स्थापित करें और उसी शिक्षा व्यवस्था में अपने देश को समग्र रूप से चलाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिए, वो देश भले ही वहाँ उसे गुलाम बनाने वाले लोग मौजूद न हों, लेकिन वो मानसिकताओं का गुलाम होगा। वो उन विदेशी मानसिकताओं का गुलाम होगा, उन परतंत्रताओं का गुलाम होगा जो विदेश में रहकर भी उन्हें गुलाम बनाए हुए हैं। इसीलिए हमें अपनी शिक्षा पर काम करने की ज़रूरत है, अपनी शिक्षा पर जोर देने की ज़रूरत है। आज समय थोड़ा कम है, आज इस संवाद में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे और फिर बताएंगे कि शिक्षा इस देश की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकती है और हमें अपनी शिक्षा को स्थापित करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। वो मुहिम, जिस मुहिम को मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, उस मुहिम को हम कैसे मूर्त रूप दे सकते हैं, कैसे जामा पहना सकते हैं, ये अगली वीडियो में संवाद 5 में आपको देखने को मिलेगा। आज तो संवाद 4 में इतना ही।